अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जैसा कि आप जानते हो पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट जगह जो है डिमोलिशन ड्राइव और इविक्शन ड्राइव जो है वो लगी हुई है और 10 लाख कनाल से ज़्यादा स्टेट लैंड काचराई लैंड को जो है वो लोगों के कब्जे से छुड़ाया गया है। लेकिन आज जिस खबर पर हम आज बने हुए हैं, आपको याद होगा पिछले हफ्ते मलिक मार्केट में जो जी हेक्टर का जो शोरूम था उसको जब डिमोलिश करने के लिए पुलिस की टीम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आई थी, वहाँ काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी और हंगामा हुआ था, जिसमें कुछ गाड़ियों को जो है वो डैमेज भी हुआ था। और उसके बाद पुलिस ने FIR लगाई थी कई लोगों के खिलाफ, जिसमें 8 लोग जो है वो गिरफ्तार भी किए गए थे। उनमें DDC मेंबर कारा महराज मलिक भी थी, जो उनको बाद में बेल पे रिहा किया गया। उसके बाद आज फिर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और जो काम अधूरा छोड़ा हुआ था उसको पूरा करने के लिए जो है वो पूरी जो फोर्स है उसका जो है वो इस्तेमाल किया गया। और आज जो पिछले दिनों जो गलतियां रही थी वहाँ पर, क्योंकि लोग जमा हुए थे, जिसके बाद लोग जो है वो प्रोवोकेट हुए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर पथराव किया था और जो डिमोलिशन ड्राइव थी उसको डिस्टर्ब किया था। आज हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ITBP पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस थी, जो हम जम्मू का जो छन्नी का चौक है वहाँ से जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक किया गया था, जबकि वहाँ नरवाल चौक से भी जो है वो ट्रैफिक जो है वो बंद किया गया था। जो दोनों तरफ से जो लेफ्ट और राइट ट्रैफिक सड़क पर था, जो MG हेक्टर के सामने से जाती है मलिक मार्केट में, वहाँ पर जो उसको बंद किया गया था। आज पूरी तरह से तैयारी थी, लोगों को जमा होने नहीं दिया गया। मीडिया को जो है उस तरह की आज आज़ादी कवरेज करने के लिए नहीं थी जिस तरह की पिछली बार थी, क्योंकि जो ऑफिशियल से उन्होंने बताया है कि मीडिया का भी जो है वो काफ़ी रोल रहा लोगों को प्रोवोकेट करने में और सिचुएशन को जो है वो एग्रीवेट करने में। आज जो है उन तमाम चीज़ों पर जो है वो पहले से ही जो है वो कंट्रोल पाया गया और काफ़ी तादाद में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो मौजूद थी वहाँ पर, ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से जो है वो निपटा जाए। आज लोग खामोश रहे और जो MG हेक्टर है वो गिरता गया और अभी भी जो है उस पर जो है वो डिमोलिशन चल रही है। पिछले 4 घंटों से जो है वो लगातार उसको जो है वो गिराया जा रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है और अभी तक जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से फ्लैट करने में जो है वो नाकाम हुई है। जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस ड्राइव को जो है वो कंप्लीट नहीं करते तो पब्लिक में ये शायद मैसेज आता कि हल्ला गुल्ला करने से, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने से जो है वो शायद गवर्नमेंट डर जाए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह के जो लैंड ग्रेबर्स है, जो लैंड माफिया है, जिनकी वजह से जो है वो मलिक मार्केट के बाहर हल्ला गुल्ला हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के सोर्सेज है, पुलिस है, उन्होंने जो है वो वक्तन फक्तन ये बताया कि इसमें लैंड माफिया का हाथ है और आम लोग जो है वो इस ड्राइव से जो है वो खुश है। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें काफ़ी लोगों की जो है वो लिस्ट बनी है और वो लोग वो है जो असर रसूख रखते हैं। असर रसूख वाले लोगों के जो है वो घर भी तोड़े जाएंगे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी तोड़ी जाएगी, ताकि एक मैसेज जो है वो सोसाइटी में चला जाएगा। इसमें वो लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने जो है वो स्टेट लैंड को जो है वो लोगों को बेचा है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो ये स्टेट लैंड जिसको लोग क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो भठंडी हो, सुंजवा हो या मलिक मार्केट हो या जम्मू के दूसरे इलाके हो, वहाँ पर जो है वो लोगों ने ये ज़मीनें जो है वो एनक्रोचर से खरीदी है और पैसे देकर खरीदी है। जबकि कुछ जगह पर जो है वो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आई है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो है वो कुछ स्टेट लैंड के नंबरों पर जो है वो मिल्कियती नंबर लगाकर जो है उनको लोगों को बेचा और लोगों को ये बावर कराया कि ये स्टेट लैंड नहीं है, ये जो है वो मिल्कियती है। जबकि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अगर 1440 खसरा नंबर जो है वो स्टेट लैंड था, उसको जो है वो 1480 नंबर देकर जो है वो एज ए मिल्कियत जो है वो बेचा गया। जब आज की डेट में हम उसको देखते हैं कि जिस नंबर को आम इंसान 1480 खसरा नंबर जो है वो मानता था, असल में वो 1440 है, जो कि स्टेट लैंड है। मैं ये एग्जांपल नंबर दे रहा हूँ, ये असली नंबर नहीं है। इस तरह के जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो उसमें मिले हैं और जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स, जो पटवारी कंसर्न है या जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो मिले हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि अभी जो है वो डिमोलिशन ड्राइव जो है वो जम्मू में फिर से शुरू हुई है कुछ दिनों के बाद, जब से मलिक मार्केट में जो है वो
एक पंगा हुआ था, जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी वहाँ पर, उसके बाद जो है वो अब फिर से जो है वो ये शुरू हो रही है और काफ़ी लोगों के जो है वो नाम आ रहे हैं सामने। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस मौके पर, क्योंकि दूसरी बात मैं बताऊँगा कि काफ़ी लिस्टें जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी जो है वो बाहर आ चुकी है, जिसको लेकर काफ़ी अटकलें लगाई गई। लेकिन हालांकि कुछ ऑफिशियल्स ने बताया कि वो जो है वो फेक और रूमर्ड जो है वो लिस्ट है। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ जो है वो पूछना चाहूँगा अथॉरिटीज से कि जो रूमर्ड लिस्टें बोल रही हैं, जो खसरे नंबर लोगों के ज़मीनों के हैं, वो नंबर लीक कैसे हुए? क्योंकि वो नंबर जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के ही पास है, क्योंकि वो जो नंबर हैं वो सिर्फ पटवारी को और जो कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको ही पता है कि फलानी खसरा नंबर ज़मीन जो है वो फलानी को बिलोंग करती है। अब आगे चलकर ये देखना होगा कि हालांकि गवर्नमेंट ने ये बताया है कि 5, 10 और 15 मरले की ज़मीन को जो है नहीं छेड़ेंगे और उनकी जो है बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। लेकिन अभी तक जो है इस पर ऑफिशियल आर्डर जो है वो नहीं निकला है। हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उन्होंने भी क्लेम किया कि उनकी भी बात अमित शाह साहब से हुई और उन्होंने जो उनको यकीन दिलाई है कि जो 5, 10 या 15 मरले के लोग हैं उनकी खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह का बयान जो है बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है सुनील शर्मा ने भी दिया था कि वो भी एलजी से मिले थे। उसके बाद भी जो है वो एलजी ने जो है उनको बताया कि इस पर जो है वो 5, 10, 15 मरले वाले लोगों पर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी जिनके घर है। मैं बता दूं कि पिछले दिनों पकड़नाग सब डिवीजन में जो है वो 2 कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें 57 के करीब जो दुकानें हैं वो सीज की गई। लेकिन इनमें से जो है वो दुकानें जो है वो फिर बाद में जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो है वो दी गई और उससे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो है मंथली 3,60,000 रुपये इनकम आएगी। जबकि वो दुकानें जो है जो 28 दुकानें, एक में जो है वो सीज की गई है, दूसरे में जो है वो 27 की गई है, जो तकरीबन 29 और 28 दुकानें जो सीज की गई, जो टोटल 57 नंबर बनता है। उसमें जो है वो जो 29 दुकानें हैं वहाँ से 3,60,000 रुपये किराया आएगा, जबकि उनकी मालियत 1.5 करोड़ के करीब है। जबकि जो बाकी जो 28 दुकानें हैं उनकी कीमत 40 लाख के करीब बताई जा रही है। हमारी भी गवर्नमेंट से अपील है कि MG हेक्टर की तरह कार्रवाई करने से जो है वो थोड़ा सा बचे। उसकी वजह से जो है वो एक कियास जो है वो लोगों में जो है वो घेर रहा है। अगर उन प्रॉपर्टीज़ को गिराने के बजाय इसी तरह से जिस तरह से लारनों में जो है वो 57 दुकानें जो है वो सीज करके बाद में जो है वो अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर की गई, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर की गई, उसी तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है उनको सीज किया जाए और सिर्फ उसी केस में जो है वो तोड़ा जाए जहाँ कहीं कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ सड़क है जो नाले के ऊपर हो या शराय आम हो, या कहीं पार्किंग की किल्लत हो, गाड़ियों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है। क्योंकि जम्मू में जो है वो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है लोगों को वो है पार्किंग की। और जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सड़क भी जो है अंदर गाड़ी तक जो है वो नहीं जाती है। अगर कोई बीमार होगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा वहाँ से? तो अगर उस तरह के केसेस में, पार्किंग बनाने के केसेस में या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं जरूरी है वहीं डिमॉलिश करें। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी तक 17 लाख कनाल के करीब जो है वो ज़मीन आइडेंटिफाइड की गई, उसमें 10 से 11 लाख के करीब जो है वो इवेकेट की गई है। अब जो घर बचे हैं उनका क्या होगा अभी जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट तो बता रही है उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी वहाँ पर भी जो है वो फिर पेज अटक जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है ये प्रॉपर्टियाँ करप्शन करके जो है वो जमा की है और जब रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी, जब वो उसको जो है वो जब वहाँ जाएंगे 6 महीने के बाद, जब ACP आएगी बोलेगी कि तुमने ये पैसे कहाँ से लाए और ये करोड़ों मकान की कीमत का, मालियत का मकान जो है वो कैसे बनाए। अभी वो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें जो है वो क्या कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ने आज ये बात साफ साबित की कि वो इस मसले में झुकने वाली नहीं है और जो MG हेक्टर की डिमोलिशन है वो उनके लिए एक चैलेंज बन गया था। जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पिछले हफ्ते सामने आई थी स्टोन पेल्टिंग की, आज गवर्नमेंट ने दिखाया है लोगों को कि वो जो है वो इसमें जो है वो पीछे नहीं हटेगी। अगर कोई स्टोन पेल्टिंग करता है या कानून अपने हाथ में लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्रवाई जो है वो रुकेगी। और इस तरह से एक लैंड माफिया को और एक जो एनक्रोचर है उनको साफ मैसेज गया। मेरी भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो हाथ में ना लें। जो गवर्नमेंट ने कार्रवाई करनी है वो करेगी और हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि जो नेसेसरी डिमोलिशन है प्रॉपर्टी की उसी की कीजिए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास लिस्ट आई है उनमें से वही एनक्रोचर लोग हैं जिन्होंने आगे लोगों को करोड़ों की मालियत में जो है वो बेची है ज़मीनें स्टेट लैंड और उससे फिर अपने घर और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खड़े किए हैं। यहाँ कुछ जगह पर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ने डेवलप की है कि वो बिजनेस और ज़मीन में
मेरी है, लेकिन मैंने आगे किसी बंदे को रखकर जो है वो बिजनेस चला रहा हूँ ताकि मेरा नाम जो है वो सामने ना आए। अब आगे चलकर जो है वो देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पीला पंजा चलाती है। MG हेक्टर के बाद अब हमें इंतज़ार रहेगा कि वो जो पीला पंजा है वहाँ की कहाँ की तरफ मुँह होगा, और जहाँ की तरफ वो मुँह होगा हम फिर उस पर रिपोर्टिंग करेंगे और आप तक जो है वो लेटेस्ट अपडेट पहुँचाएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।